नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी जादुई किताब की सीरीज में। और आज का जो चैप्टर है दैट इज जादुई तत्व, या फिर जो भी आप खाते पीते हैं ना उसको थैंक्स कहना भी जरूरी है। तो एनी जी हमारे साथ हैं। एनी जी, नेक्स्ट चैप्टर जो एक्चुअल में जिस चीज के लिए इंसान जीता है दैट इज खाना, मतलब है ना। और कहा जाता है कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो अब और यही शायद ना सबसे ज्यादा चीज इंसान इग्नोर करता है थैंक यू कहने में, क्योंकि जो चीज उसे जिंदा रखे है अगर उसको थैंक्स नहीं कर रहा है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं बाकी चीजों को थैंक्स कहने का। तो इसका एक चैप्टर नेक्स्ट के मतलब हम देख ही सकते हैं ना, जैसे अभी हमने चाय पी तो मैंने उसमें से कितना परसेंटेज उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया एंड कितना मैं उसको पीते वक्त किसी और चीज के बारे में सोच रही थी विल डिटरमाइन कि मैं सचमुच क्या उसके लिए ग्रेटफुल हूँ या नहीं। एंड सचमुच अगर देखा जाए तो मेरे अंदर जितनी भी शक्ति है, बोल पाने की क्षमता है, चल पाने की, सोच पाने की क्षमता है, वो अलग अलग फूड, वाटर, ये सब चीजें जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ इसी से मिलती है। ये अगर लंच में 1 बजे खाती हूँ, मुझे शाम के 5 बजे खाने को मिले तो मैं ऐसे नहीं बैठ पाऊंगी जैसे अभी आपके साथ बैठी हूँ। मेरा दिमाग ही चल रहा होगा कुछ खाने को दो, खाने को दो, खाने को दो। तो अगर कोई चीज इतनी क्रिटिकल होती है लाइफ में एंड पता है कि क्रिटिकल है बट स्टिल वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड क्योंकि हो सकता है जैसे रूल ग्रैटिट्यूड का यही कहता है कि अगर मैं किसी चीज को फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ तो कल को वो भी मुझे वो फायदे नहीं देगी जो उसको देने चाहिए। वो भी फूड फिर बाद में कहेगा अरे इसको तो कोई कदर है नहीं, तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत करके इसको न्यूट्रिशनल वैल्यू क्यों ही दूं, छोड़ परे, है ना। सो आई थिंक आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी जितनी भी एनर्जी है, मेरे अंदर का जो शरीर बन रहा है, आज का चैप्टर थोड़ा सा उसके बारे में होने वाला है। बिल्कुल। ये जो आपने बात कही ना कि चाय की एक आपने एग्जांपल दिया, कई लोग ना जैसे आपने कहा शाम को 5 बजे तक मैं ना खाऊं, कुछ मान लीजिए उन्होंने कुछ एक छोटी सी कोई चीज खाई है दिन भर, तो वो बजाय ये कहने के लिए थैंक्स यार उसने मुझे संभाला हुआ है शाम तक, वो ये कहते हैं अरे यार पूरे दिन में सिर्फ यही खाया। यही ऐसा होता है जैसे कुछ है ही नहीं वो। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी हम शाम को शूट कर रहे हैं आप और मैं, लोग तो मॉर्निंग में देखेंगे, लेकिन मैंने आज पूरे दिन में 2 बार चाय पी है तो आई एम थैंकफुल कि यार वो चाय ने संभाला हुआ अभी तक, वरना तो अब तक शायद मैं गिर चुका होता। तो वही है कि आप शब्दों के, जो हम ग्रेटिट्यूड की बात भी करते हैं हमारे हर चैप्टर पे, कि आप शब्द कौन से यूज कर रहे हैं, तो वो काफी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए लोग क्या करें? तो पहले तो आज का चैप्टर जो जादुई तत्व है, मैजिक इंग्रेडिएंट है, पहले तो आपको ये समझाता है जो हम आम तौर पर चीजों के बारे में, स्पेशली खाने के बारे में कंप्लेंट करते हैं। बिल्कुल कि अरे पेस्टिसाइड मिला हुआ है, आजकल तो कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, ये भी हेल्थ के लिए बुरा, वो भी हेल्थ के लिए बुरा, सब कुछ हेल्थ के लिए बुरा। अच्छा तो भैया कुछ तो तब भी वो तुम्हें कुछ तो अच्छा कर रहा है ना। माना दुनिया में सब कुछ खराब है बट स्टिल इट इज हेल्पिंग यू आउट एंड कीपिंग यू अलाइव। तो ग्रैटिट्यूड आई फील स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज, वो भी फूड के एरिया में तो बहुत ज्यादा मिसिंग हो गया है क्योंकि सब लोग सिर्फ गलतियां ढूंढ रहे हैं। तो एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो आज का चैप्टर आई थिंक नीड ऑफ द आवर है, इज टू अंडरस्टैंड कि आज अगर मेरी प्लेट पे कुछ भी आ रहा है उसको बनाने में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान किया है ना। फ्रॉम द फार्मर जिसने वो खेत खरीदा से लेके उसे प्लो किया, उसमें बीज डाले, उसको उगाया, हार्वेस्ट किया, स्टोर किया, ट्रांसपोर्ट किया, मंडी पहुंचा, कितना कुछ है, कोल्ड स्टोर किया, ना जाने कितनी कितनी चीजें हैं जो मुझे मालूम भी नहीं है कि आज जो मैं ये टमाटर खा रही हूँ कौन से गांव के किस व्यक्ति ने उगाया होगा था, आई डोंट नो, बट मैं तो चपड़ चपड़ करके खा के खत्म कर देती हूँ। तो नॉट वंस आई थिंक अबाउट कि व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। यहाँ तक कि पहले तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैं नारा लेके चलने लग जाती हूँ कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, ये खराब, वो खराब, अरे बाबा तुम कुछ कर सकते हो क्या रोने पिटने के अलावा, है ना। बिकॉज एनी वे योर कंप्लेन्स आर नॉट गोइंग टू एड टू एनी बेनिफिट। तो एक सिंपल सी चीज जैसे मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ, है ना, मैं कुछ खरीदने जाती हूँ, मैं कंप्लेंट करती हूँ, अरे नींबू इतने रुपए का हो गया, अरे टमाटर इतने रुपए का हो गया। लाइक आई डोंट परचेज मच बट व्हेनेवर आई डू। तो एक दिन ना मैंने अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने ना एक प्लांट लगाया, उसमें मैंने टमाटर के बीज डाले एंड उसको मैंने बहुत अच्छे से किया, सब कुछ किया, तो एक छोटा सा टमाटर उसमें होगा करीब 1.5 हफ्ते 15 दिन के बाद। तो जब वो छोटा सा टमाटर होगा ना तो उसको पौधा, पौधा, नॉट इवन लाइक अ बेबी टोमेटो यू कैन से, तो उसको तोड़ने का मन ही ना करे।
और मैंने ये सोचा कि मैंने इतनी 15 दिन लगा लोगों के, इतना छोटा सा बेबी, उसको मैं कुछ खा पी नहीं सकती, और मैं यहाँ पे हर 3 दिन में 3 किलो टोमेटोज तो कहाँ यूज हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो इफ आई थिंक अबाउट इट, इतनी मास प्रोडक्शन चल कैसे रही है ना? अपने आप को इतनी नैरो थिंकिंग रखने की बजाय अगर मैं थोड़ा सा स्टेप बैक लेके उस बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करूं कि ना सिर्फ मेरे घर पे बट मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे पड़ोस, मेरे आसपास का जो रेस्टोरेंट है लोकल वाला, उसके आसपास वो सैंडविच वाला, उसके पास वो गोलगप्पे वाला, उसके पास ये मूवी हॉल के अंदर, मेरे रेस्टोरेंट्स के अंदर, मेरे जोमेटो पे, हर जगह वो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहा है जो मैं खा रही हूँ। बिल्कुल। एंड इतना मासली प्रोड्यूस हो कैसे रहा है? तो इफ आई थिंक अबाउट इट, it will allow me to at least be in a little bit of gratitude कि यार ये सब कुछ कितना wonderfully orchestrate हो रहा है। मेरे को अपने घर की किचन भी अगर संभालनी होती है ना, तो मुझे सामान खत्म होने के बाद पता चलता है कि ये सामान खत्म हो चुका है। और आज अगर कोई चीज, कोई कम्युनिटी, कोई भगवान जाने ये लोग कौन है, इस सबको हमारे लिए पॉसिबल बना रहे हैं, the least I can do is say thank you। लीस्ट कि यार कम से कम कुछ तो खाने को मिल रहा है, वरना कोविड टाइम तो सबने देखा ही था। बिल्कुल। मतलब जैसे आई रिमेम्बर वो डिक्लेयर हुआ था, व्यक्ति सबसे पहले राशन की दुकान पे भागा था कि आटे, ब्रेड, दालें इकट्ठी कर लो कि सब कुछ देखा जाएगा और खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक आज अगर आप सचमुच इस दुनिया में कुछ भला करना चाहते हो ना, अगर आप सचमुच चाहते हो ना कि कोई भी इंसान भूखमरी से ना मरे, या आपको स्वच्छ खाना मिले, आपको अच्छा न्यूट्रिएंट वैल्यू वाला खाना मिले, आज का अभ्यास आपके लिए। क्योंकि आप इसको करेंगे ना, यू विल बी अमेज्ड। वी विल टॉक मोर अबाउट इट एंड हाउ इट वर्क्स। आपका कोई चीज, पानी और अमृत में कुछ फर्क नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट आप उसको कितना ब्लेस करके खा रहे हैं, है ना? पानी पानी ही होता है, उसको आप पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अगर सराउंडेड करके कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में जब जाएंगे तो अमृत का काम करेंगी। और यही अगर आप उसको कोसेंगे, गलत कहेंगे, जैसे डॉक्टर इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जापानीज साइंटिस्ट है, उसको गालियां दोगे कि तू गलत है, तू पेस्टिसाइड वाला है, तो उसने अंदर जाके आपको खराब ही करना है। बिल्कुल। इस पर 2-3 बातें भी करना चाहूंगा। एक जो आपने बात कही कि कैसे आ रही है चीज आपके मार्केट से आपके घर तक, तो अभी हाल फिलहाल में ना हमारी टीम ऐसे एंजॉय करने के लिए कि हमें शायद 1 साल हो गया था चैनल को हुए, तो हम लोग एंजॉय करने चले गए और हम लोगों ने सोचा ये आपका मूर्थल वाले रोड पे जाके कुछ खा के आते हैं। तो अच्छा, हमने हवेली के पास जाके हमने कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए। फिर ये था कि लंच के लिए भी पेट भरा हुआ है, तो क्या करते हैं हम वहीं अंदर गाँव के रोड्स में घूमने लग गए। और ये जो आजकल टाइम चल रहा है दैट इज गोभी का टाइम है, वहाँ पे खेतों में गोभी कट रही है। अब आपको पता चल रहा है कि यार कितना इंसान लगा हुआ है गोभी काटने में। अब वो ट्रक पे चढ़ाएंगे, वो ट्रक खड़ा था, अब वो ट्रक से हमारे मार्केट तक आएगी, एक बड़ी मंडी से छोटी मंडी तक, छोटी मंडी से वो सब्जी वाला खरीदेगा, वो लेके आएगा आपके, और फिर हम कहते हैं यार ये 50 रुपए किलो की है ना, अरे फ्यूल लग रहा है, उतनी मेहनत लग रही है, वो लोग नहीं सोचते। दूसरा, मैंने ही एक बार क्या किया कि मुझे हरा धनिया हर सब्जी में पसंद है बहुत, तो गर्मियों में महंगा हो जाता है जरा, तो बहुत साल पहले की बात है, तो 40 रुपए का 100 ग्राम धनिया आ रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि खुद उगाऊंगा, अब बीज तो हर घर में आ ही जाते हैं वो, तो गमले में मैंने धनिया उगाया। 4 महीने लगे उस धनिया को खाने लायक होने में, एक सब्जी बनाई और खत्म हो गया। वाह वाह, बिल्कुल। तो अब पता चलता है आपको कि एक्चुअल में वहां कितनी मेहनत लग रही है। और ये जो आपने एक बात कही ना कि एनर्जीज, कि ये इससे खराब, आजकल एक न्यूज चल रही है, 2 दिन से पहले, 2 दिन में 2 बार न्यूज आ गई है। एक छोटी सी बच्ची अनफॉर्चुनेटली एम्स में उसकी डेथ हो गई, तो न्यूज में ये चल रहा है कि वो पिज्जा बर्गर ज्यादा खाती थी। एक लखनऊ से भी न्यूज आई, कोई यंग लड़की है उसका भी, कि वो बाहर का खाना ज्यादा। अरे पिज्जा बर्गर तो इटली में लोग कितना खाते हैं, वो तो जी उस पे रहे हैं, वो जी उस पे रहे हैं। बिल्कुल। यूएस में बर्गर्स पे ही जी रहे हैं लोग, वो ब्रेड्स पे ही जी रहे हैं। लेकिन आप उसको किस एनर्जी, क्योंकि वो लोग, भाई ये मानने वाली बात है, वो पराठे हैं। हाँ, पराठे। और वो लोग हमने जो नोट किया है, जैसे मेरे यूएस के क्लाइंट्स वगैरह हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते हैं, तो मैं जैसे ही कहता हूँ कि अच्छा मैं डिनर के लिए ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि यूएस का टाइम और हमारा अप डाउन चल रहा है, तो दे सेड के प्रेयर जरूर कर लेना। तो दे यूज्ड टू प्रे बिफोर देयर मील। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी उसमें डाल रहे हैं ताकि कोई आपको
ऐसे फैक्ट्स। और हम क्या कहते हैं, अरे रोज चिप्स खाता रहता है ये। हाँ, तो यही बात है ना, हमारे देखो बड़ों ने ये भी हमें डेमोन्स्ट्रेट किया है। लाइक बहुतों के ग्रैंड पेरेंट्स देखते होंगे कि वो खाना खाने से पहले हाथ जोड़ के पहले ग्रैटिट्यूड दे के फिर खाना खाते थे। या हमने सुना होगा कि खाना खाते वक्त टीवी मत देखो। इट्स नॉट बिकॉज टीवी में कुछ वो है, बट आपको नहीं पता वहां पे एनर्जी। यस, फोकस ऑन द एनर्जी। यस, एंड अगर वहां पे कुछ ऐसी एनर्जी की बातें चल रही है जैसे कि ये लोग मरे गए, ये का ये हो गया, इसका ये बुरा, ये चोरी, वो चोरी, तो knowingly unknowingly you are putting that energy into your food. And जब तक वो बाहर है वो फूड है, when it's going inside of you, वही आपके सेल्स बना रहा है, आपके ऑर्गन्स बना रहा है, आपकी बॉडी बना रहा है, आपके टिश्यू सब बना रहा है। खाना ही तो बना रहा है, और कौन बना रहा है? और खैर मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे सनातन में हर चीज साइंटिफिक है। जो आपने बात कही ना कि टीवी नहीं देखना, हाँ, वो उसका रीजन है। जब इंसान खाना खाता है तो खाने पे फोकस होता है। जब आप खा रहे हो उस टाइम आपके निवाले में कुछ उल्टी सीधी चीज ना गिरी हो, आपको दिख जाए खाने से पहले, तो वो चीजें ना स्मेल आ जाए। लेकिन अगर आपका फोकस ही कहीं टीवी पे ना, आप देख कहीं रहे हो और आप खा रहे हो, क्या चीज आपके साथ अंदर जा रही है आपको नहीं पता है, तो वो भी एक साइंटिफिक रीजन भी है उसका। तो जैसे आपने साइंटिफिक रीजन की बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका नाम होता है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, जो कि हर एरिया में हमने अप्लाई होते हुए देखा है कि आप जिस भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं वो चीज नॉर्मल से बेहतर काम करने लग जाती है। कि आप किसी स्टाफ को ऑब्जर्व करोगे वो परफॉर्मेंस बेटर कर देगा, आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करोगे वो पढ़ाई और कंसंट्रेशन के साथ करेगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, बट वो अपना काम नॉर्मल से बेटर करेगा। सिमिलरली अगर आप अपने खाने को खाने से पहले ऑब्जर्व करोगे, उस पर ध्यान सिर्फ डाल दोगे, तो वो जब आपके सिस्टम में जाएगा उसे रियलाइज होगा अरे इसने तो ध्यान से खाया है, अब चल भाई मेरा फर्ज है इसको प्रोटीन दो, ये इसका ये कट करो, ये कार्ब्स ये करो, वो करो, जो भी उसको करने की जरूरत है वो करेगा। तो ये ऑब्जर्वर्स इफेक्ट आपके खाने पे भी बहुत है। और अगर कोई ऐसे स्कूल में भी देखा होगा आपने, है ना, किसी क्लास में कभी टीचर ना आए तो क्लास की क्या हालत होती है, बच्चे एकदम उद्यम मचा देते हैं, बेंच पे कूदने लग जाते हैं। तो जब हम खाने को एकदम ऐसे छोड़ देते हैं, डिसिप्लिन नहीं रहता, तो वो भी अंदर जाके फिर इनडिसिप्लिन हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा आगे निकल आएगा, इधर फंस जाएगा, उधर फंस जाएगा, कि भाई फालतू में अपने आप को क्यों ही बर्न करना है, उसको तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है। सो आई थिंक दिस इज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल रीजन व्हाई दिस वर्क्स। एंड अगर हम टेक्निक पे बात करें तो कैसे शुरू किया जाए? तो आज का आपका जो अभ्यास है आपका ये है कि कुछ भी चीज खाने से पहले, कुछ भी चीज पीने से पहले आपने उसको पहले ग्रैटिट्यूड देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये पानी भी है तो पानी भी कंज्यूम करने से पहले लाइक ये नहीं कि सीधा सामने आया और गड़प करके खा लिया या पी लिया, but just look at it first, give gratitude for it। आप चाहें तो उसके इंग्रेडिएंट्स का ग्रैटिट्यूड कर दीजिए, या वो चीज आपके जीवन में क्या रोल प्ले करती है पहले उसको थैंक यू कर दीजिए। और उसके बाद जैसे कभी स्वाद लेके जो खाना खाते हैं ना, एक एक सिप, एक एक निवाले को एंजॉय करते हुए, अरे वाह क्या मीठा स्वाद है। ये मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी चीज बताई थी, जैसे कैडबरी सिल्क की एक एड नहीं आती है जिसमें वो एक एक बाइट को स्वाद लेके एंजॉय करके रस लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने आज अपने खाने का स्वाद लेना है। तो व्हेन यू विल डू दैट तो खुद ब खुद ग्रैटिट्यूड तो उसमें ऐड हो ही जाएगा। एंड जब आप वो करेंगे ना, हैरानगी की बात है, आपको लगेगा अरे क्या बातें कर रही है, इसका मेरे ड्रीम से क्या रिलेटेड। मैं अपने खाने के लिए ग्रैटिट्यूड करूंगी, उससे मेरा घर कैसे मैनिफेस्ट हो जाएगा, उससे मेरा मनी कैसे मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, देखो आपके रोम रोम में मैं वैसे थैंक यू लिखूंगी वो एक चीज है, बट जब मैं थैंक यू को खाऊंगी तो दिस इज व्हाट माय बॉडी विल बिकम ऑफ। देयर विल कम अ टाइम जब मैं अंदर से माय मैग्नेटिक सेल्स विल बी चार्ज्ड विद ग्रैटिट्यूड। तो मुझे ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो अभी मैं इतना रटाई कर रही हूँ। तो एक चीज तो ये, एंड दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, देखिए पानी जो मैं पीती हूँ, खाना जो मैं खाती हूँ, ये एक गिफ्ट है जो मुझे मेरे जीवन में यहाँ पे मिला है, वेदर इट इज द वाटर एलिमेंट या धरती माँ। तो अगर मैं धरती माँ के एक रूप को प्यार करूंगी, वेदर इट इज इन द शेप ऑफ फूड, तो जो आपका घर है वो धरती माँ ने नहीं बनाया क्या? जो आपके पैसे हैं वो भी तो धरती माँ का ही आगे का रूप है। सो इफ आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर हर इन दीज वेज, जब वो मेरे पास भर भर के आ रही हैं तो वो वहां भी बोल देंगी अरे ये अच्छी लड़की है, इसको कदर है मेरी। एंड सिमिलरली फॉर वाटर एज वेल, वाटर में तो वैसे भी
आपने देखा ही होगा, कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर कहीं जादू है तो वो पानी में है। बिल्कुल। पानी जहां भी जाता है वहां जिंदगी आ जाती है। दुनिया स्टार्ट ही पानी से हुई। दुनिया स्टार्ट ही पानी से होती है। तो आज अगर मुझे ये मिल रहा है पीने के लिए, इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ सरप्राइजिंग, यू नो। जब हमने स्कूल में पढ़ा था तो ये बोला था कि धरती पे 2/3 वाटर है, मगर उस 2/3 वाटर का सिर्फ आई थिंक 2 या 5% हम पी सकते हैं। और हम सब लोग, हमें पता है कितने लीटर पानी नहाना, धोना, कपड़े, सब्जी, प्लांट्स, दिस दैट, हर घर में इस्तेमाल होता है। एक दिन पानी ना आए तो सबको पता है घर की क्या हालत होती है। इतने साल से यूज कर रहे हैं, करी जा रहे हैं, तो इतना अबंडेंस आया कहां से? कभी उसका ग्रैटिट्यूड सोचा कि नहीं सोचा? तो आज का चैप्टर इज अबाउट रियली थोड़ा सा अपने हश एंड रश ऑफ लाइफ से रुक जाओ, थम जाओ, एक स्टेप पीछे लो, उसके लिए थैंक यू करो, देन कंज्यूम इट, हैव इट, एंड देन यू विल बी अमेज्ड हाउ more and more prosperity will start raining into your life. मतलब बरसने लग जाएगी। तो ये एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, इससे सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, आपका तो होगा ही होगा। क्योंकि मतलब बहुत लोगों को तो डर लगता है, आज तो खाने पीने का है, कल होगा कि नहीं होगा, मेरा बच्चों का क्या होगा, खाना पीना ये वो। ये असाइनमेंट करोगे तो ये तो 100% गारंटी है, बरकतें बनी रहेंगी। बट अगर मास लेवल पे लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, इट विल इंश्योर कि हमेशा हर एक के पास अबंडेंस बनी रहेगी। जैसे आपने, हमारे यहाँ पे कल्चर्स होते हैं लंगर, है ना, जैसे मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब भी खाना बनता है ना, तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा कोई ना कोई चैंट चल रही होती है, वाहिगुरु वाहिगुरु या कुछ और, या सिमिलरली मंदिर्स में या जहां पे भी लंगर होता है। एंड आपने देखा होगा जब भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ क्रिएट होता है, वहां पे अबंडेंस होती है। मतलब जिसके पास पैसे नहीं भी हैं वो भी भरपेट खाना खा सकता है। और एक चीज है, मैं इसी चीज को सोच भी रहा था जब आप बात कर रहे थे बीच में कि खाने के टेस्ट को लेके। एक्चुअल में हम लोग ना कई बार जाते हैं गुरुद्वारों में लंगर खा रहे हैं या फिर मंदिर में भंडारा, तो मंदिर में मिलते हैं आपको पूड़ी आलू और गुरुद्वारों में दाल मिलती है, तो हम कहते हैं यार ऐसी दाल घर पे नहीं बनती। हमेशा कहते हैं आपको वो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा वो टेस्ट। रीजन कि वहाँ जो रिस्पेक्ट और जो ग्रेटिट्यूड है, जब आप ले रहे हैं उस टाइम आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। गुरुद्वारों में तो हाथ में देते जी प्रसादा जी, हाँ, तो आप एक रिस्पेक्टफुली उसको ले रहे हैं। ग्रेटिट्यूड तो आपको हाथ जोड़े बिना आप खा ही नहीं सकते वहाँ पे। तो मांस तो वो जो टेस्ट है ना एक्चुअल में वो उस ग्रेटिट्यूड का है। वो लोग अगर समझ जाएंगे तो आपके घर पे भी वो टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारी एक आंटी है, हम उनके यहाँ खाते हैं, वो भी सीखे, तो वो सेम वही टेस्ट दे देती है हमें, क्योंकि वो जब बनाती है तो वो अपना, उनकी गुरबानी अपने उनके मुंह से चलती रहती है। तो दैट इज कि वो एनर्जी जो आप दे रहे हो ना फूड को। सिमिलरली अगर आप घर में किचन में खाना बना भी रहे हैं तो गॉसिप मत कीजिएगा, फोन पे बातें मत कीजिएगा, कुछ ऐसी चटपटी बातें टीवी पे या अपने फोन पे मत लगाइए, क्योंकि वो एनर्जीज बाद में आपके परिवार के पेट में जाएंगी। बिल्कुल। तो और एक मैं कुक अच्छा हूँ, मतलब मुझे कुकिंग का शौक है और लगभग हर कजीन में अच्छा बना लेता हूँ। तो ना एक बार वैसे ही दादी ने मुझसे कभी बचपन में कह दिया था कि जब मैंने 1-2 बार कुछ शुरू में बनाया तो उन्होंने कहा कि तेरे पे ना अन्नपूर्णा माता की कृपा है। अब मैं वही मानता हूँ, जब भी मैं खाना बनाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ वो है, और वही हैंडल भी करती हूँ। मतलब मेरे घर पे नॉनवेज खाने वाले लोग भी, मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन है मेरे फादर वगैरह ही है, या मेरी सिस्टर तक खाती है, मेरे कुछ कजन्स आते हैं वो खाते हैं, तो मैं जब उनके लिए बनाता हूँ तो मैं चखता नहीं हूँ। तो वो हमेशा कहते हैं बिना चखे तो ये नमक बिल्कुल सेट कैसे कर लेते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप मतलब ग्रेटफुल रहोगे ना चीज़ों के लिए कि हाँ कोई है डिवाइन पावर जो आपको पूरा हैंडल कर रही है, तो आप सब कुछ सही निकलता है। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल। तो अब इसमें जैसे कि लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जब भी वो कुछ खा रहे हैं वो 3 टाइम अ डे हो सकता है या विद वंस अ डे भी हो सकता है, जब भी खा रहे हो, जितना भी खा रहे हो, उसको बस थैंक्स कहें, थैंक यू करके खाओ, ताकि वो जब आपके सिस्टम में जाए तो वो आपके फायदे आए। एंड सचमुच आपके जीवन में इट विल चेंज हाउ यू थिंक। जो लोग आजकल छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाते हैं, उनकी गलती नहीं है। एक्चुअली वो ना तब पॉपकॉर्न खा रहे थे जब वो डरावनी मूवी देख रहे थे, या वो रोटी खा रहे थे जब वो सामने सस्पेंस थ्रिलर चल रहा था। तो जाने में अनजाने में आपने उसी डर को अपने सिस्टम में डाल लिया, तो आज आप डरे हुए बैठे हो। और इसी पे एक एग्जांपल है, एक बहुत पहले कपिल शर्मा शो पे कोई लेडी आई थी, शी वाज फाइटिंग विद कैंसर, तो वो
लेकिन वो काफ़ी मतलब ऐसा था कि बिल्कुल लास्ट स्टेज तक पहुंच के वापस आई थी। मतलब कि ऐसा था कि डॉक्टर्स, उसने खुद बताया था कि डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि भाई हो गया, शायद टाइम हो गया, लेकिन मैं निकल के आई हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जब खाना खाती हूँ तो मैं आपका शो लगाती हूँ कॉमेडी। तो वो कॉमेडी इज अ पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आप अगर देखना भी है आपको तो कॉमेडी क्या देख रहे हो, दैट डिपेंड्स। तो वो चीजें बहुत अच्छी चीज बताई आपने। बिल्कुल ऐसे कॉमेडी शोज देखिए, कॉमेडी, हंसी मजाक, पॉजिटिव चीजें। देखो एक निहंग जी है कनाडा से, उनका मैंने पॉडकास्ट भी किया, तो उन्होंने भी यही कहा था कि वो काफी खुश रहते हैं, उनका बॉडी वगैरह सब अच्छा है, उनके फॉलोअर अच्छे हैं, उनकी हेल्थ को लेके वो जिम जाते हैं तो उसी को डालते रहते हैं। वो भी यही कहते थे। मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया था कि क्या राज है आपके इतनी फिटनेस का, मतलब कि सब कुछ। कहते जब मैं खाना खाता हूँ तो तारक मेहता लगा देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। कहते मुझे वो खाना खाते टाइम ऐसा लगता है कि बस अच्छी वाइब्स अंदर जा रही है। तो ये फैक्ट है कि ये लोगों को समझना चाहिए। और वो पॉडकास्ट पे है भी, अगर देखना चाहें लोग तो उस पॉडकास्ट पे जाके वो देख सकते हैं, वो सेगमेंट जहाँ उन्होंने बात कही है। और चैप्टर 8 के एंड में अगर हम वापस अपने उसको देखें सीरीज को दिन की, तो सुबह उठ के आपको 10 नहीं आए थे, 9 नहीं आए थे, गिननी है रोज की तरह, उनको थैंक यू कहना है। देन वही खाने पीने का जो आपकी आज की प्रैक्टिस है, दैट इज खाने पीने की चीज को आपको थैंक्स कहना है और ये कंटिन्यू रखना है। ये सिर्फ 8th डे नहीं है, एवरी डे। हाँ। क्योंकि 8th डे से आप स्टार्ट कर रहे हैं। यस, हम आपको ये बता रहे हैं कि 8th डे से स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट एवरी प्रैक्टिस, आप उससे यही बात है कि आप अपने जीवन को सिर्फ एक दिन जादुई बनाना चाहते हो कि हर दिन जादुई बनाना चाहते हो, बिल्कुल अप टू यू। बिल्कुल। और वही रात को हमारा जादुई पत्थर तो है, बिल्कुल। यस, एंड बाकी लोग, आप लोग काउंट योर ब्लेसिंग कर रहे हैं नहीं, आपका ये चेक टेस्ट है। आई होप आप लोग कर रहे हो, लिख रहे हो। कमेंट में ना ये जरूर लिखें कि आज आपने कितनी ब्लेसिंग्स काउंट की है। हमने 10 कही है, कई लोग के लिए 10 मुश्किल हो जाती है, पर जितनी आप काउंट कर पाए वो नीचे लिख दें कि आज हमने इतनी करी। आपकी क्या ब्लेसिंग्स है वो आप अपने पास सीक्रेट रख सकते हैं। लिखें। अच्छा, एक चीज और हम शुरू करते हैं आज 8th डे से, जो हमें कमेंट बेस्ट लगेंगे, क्योंकि हमें, मुझे ऐसा लगता है मेरा चैनल जो है ना वो ऑडियंस की वजह से, मेरे वॉरियर्स की वजह से, वो देखते हैं, काफी फास्ट इंप्रूवमेंट उन्होंने दी है हमें, और हम 20,000 टच कर चुके हैं विद इन अ ईयर। तो जो भी बेस्ट कमेंट हर एपिसोड में होगा, नॉट इन एवरी एपिसोड बट वीकली, हम एक वो फाइंड आउट करेंगे और एक किसी बेस्ट कमेंट जिसने भी किया होगा उसे हम कुछ प्राइस देंगे। oh, wow. और वो ऑनलाइन उन्हें पहुंच जाएगा। so nice. एंड दैट वो हम अनाउंस भी क्या करेंगे वीकली कि भाई किसका नाम था और उसे क्या मिल रहा है, एंड दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। हम ऐसा पूरा सिस्टम रखेंगे। तो वो करते हैं। गुड गुड गुड। मैजिक्स आने शुरू हो गए आपके पास। शुरू हो गए। तो बाकी एंड में वही कि आप कृतज्ञ रहेंगे तो कृत्य ठीक है।